हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी नंबर 1 सीरीज जिसके अंदर हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं उसका आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। सीयूटी 2024 के लिए बच्चों के लिए एक नया बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रेष्ठा बैच, जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप लोग इनरोल करते हैं तो आपको यदि मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो आप लोग कोड यूज करेंगे Y551। यह कोड एक जनरल कोड, सामान्य कोड है। चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट है, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, जीटी लैंग्वेज, तो आप कैसा भी बैच में इनरोल करते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट के साथ में, तो इस कोड से आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल एक पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से, नाम है श्रेष्ठा। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रेष्ठा बैच में प्रत्यय क्या है। बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि श्रेष्ठा बैच में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या है बेटा? आ है। मूल शब्द क्या बच गया? श्रेष्ठ बच गया। ये भी ध्यान रखना है। अब आप लोगों को श्रेष्ठ बनना है तो आप लोगों को श्रेष्ठा बैच में ज्वाइन होना है और कोड यूज करना है Y551, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 के अंतर्गत? तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, मात्रा, इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोग अच्छे से इनको पढ़ेंगे होते क्या है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मैं जैसे वर्ण है, एक सवाल और पूछता हूं। एक सवाल तो मैं पूछ चुका हूं। क्या पूछा मैंने अभी कि जो श्रेष्ठा है उसमें प्रत्यय क्या है? आ, ठीक है, और मूल शब्द क्या है? श्रेष्ठ, ठीक है। अब आपको बताना है, एक सवाल ये है, ये कब बताना है ये सवाल, ये होमवर्क रूप में मुझे बाद में देना चाहिए, लेकिन अब जब याद आ गया, दिमाग में आ गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे सेशन समाप्त होता है उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में 2 सवाल पूछूंगा, उन दोनों के आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। तब मैं मानूंगा कि हाँ, जो हिंदी नंबर 1 सीरीज हम लोगों ने चला रखी है कि टारगेट 200/200 अब की बार सीयूटी 2024 में प्राप्त करना है, क्या आप हमारे साथ है या नहीं है, कम से कम पता चले मुझे। तो पहला सवाल है कि श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की अवस्था बतानी है कौन सी है, क्योंकि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, आपको पता होगा। नंबर 1 होती है मूलावस्था, नंबर 2 होती है उत्तरावस्था, नंबर 3 होती है उत्तमावस्था। एक सवाल ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। और एक सवाल आप लोगों से मैं और पूछ लेता हूं, क्या कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की परिभाषा आप लोग पढ़ते हो कि भाषा की लघुत्तम इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी ध्वनि, एक ध्वनि होता है कि जिसका उच्चारण करने में हम लोगों को कम समय भी लग जाता है, कभी ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ध्वनि, ये ध्यान रखना है। चलो दूसरे सवाल का आंसर मैंने दे दिया क्योंकि वर्ण पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ध्वनि किसे कहते हैं? कि मौखिक रूप में, किसमें? मौखिक रूप से, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई यानी लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं, छोटी इकाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं। सबसे छोटी को क्या कह सकते हैं? लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी, मौखिक क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कै, चाहे आपने जोर से बोला या मन में बोला, बोला तो है ना, तो वह क्या होगी? ध्वनि। अब लिखित रूप में, अब मैं उस कै को लिख देता हूं, ये लिख दिया भाई, अब कहलाएगा क्या? वर्ण। तो भाषा की लिखित रूप में लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ध्यान रखना, ध्वनि और वर्ण में तो क्या हो जाएगा? लिखित रूप में, किसमें? लिखित रूप में भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। यहां कोई दिक्कत? तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया। एक परिभाषा और है वर्ण की कि भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहा जा सकता है। तो लिख देता हूं मैं। मैंने क्या कहा? वर्ण की दूसरी परिभाषा क्या बताई? कि भाषा की, भाषा की वह
लघुत्तम इकाई वह लघुत्तम इकाई जिसके खंड संभव न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना है। परिभाषाएं पढ़ लो केवल। आज हम लोग केवल परिभाषा पढ़ेंगे कि ये परिभाषा क्या क्या होती है, इनकी परिभाषा, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते या खंड संभव नहीं हो, तो क्या है उनकी परिभाषा? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो एक परिभाषा ये होगी। अब आता है हमारा अक्षर। अब अक्षर की परिभाषा समझो ध्यान से, अलग से ले लेता हूं मैं, क्योंकि इसके में दो चार चीजें हमें लोगों को बतानी होगी आप लोगों को। अक्षर, तो ध्यान रखना, अक्षर क्या होता है? किसी भी वर्ण, ध्यान सुनना, किसी भी वर्ण या वर्ण समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से हो जाता है, उसे अक्षर कहा जाता है। यानी कि किसी भी वर्ण या वर्ण समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से, यानी कि एक आघात से, एक झटके या आघात से हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अक्षर कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना नोट डाल करके कि सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है। सभी वर्णों को, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता, या नहीं कहते, या नहीं कहा जा सकता। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि ध्यान रखना, सभी वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, क्योंकि अक्षर की परिभाषा मैंने क्या बताई कि किसी भी वर्ण या वर्ण समूह यानी कि एक से अधिक होने चाहिए, तो उनका जो उच्चारण है वो श्वास के एक झटके से हो जाता है, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे सुनो, तो ये समझ में आ गया, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं। कोई भी क लिखेंगे तो भी हमें उसे अक्षर कह सकते हैं, ख लिखेंगे तो भी हम लोग कह सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा नैन, ये भी क्या है? अक्षर है। ध्यान रखना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। जैसे मैंने लिखा अंतिम वर्ण क्या आएगा? हलंत वाला आएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगी? अक्षर की परिभाषा होगी। ठीक है, आगे ध्यान रखें शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? तो दो या दो से अधिक, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों का समूह क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा रामायण, मैंने क्या लिखा? रामायण। अब ये रामायण क्या है? ये शब्द है। ये क्या है? शब्द है बेटा। ध्यान सुनना, ये क्या है? शब्द। अब मैंने एक बात और पूछी थी आप लोगों से यहां पर कि एक शब्द के नीचे था पद, तो शब्द तो हमें पता चल गया क्या कि दो या दो से अधिक वर्णों का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन पद किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, पद क्या होता है? किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर देते हैं, किसी भी वाक्य में कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पद कहा जाता है। यह ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि कोई भी शब्द है, अब उस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दो। किस में कर दो? वाक्य में कर दो। जैसे रामायण था, जैसे रामायण, जैसे मैं रोजाना रामायण पढ़ता हूं, मैं रोजाना रामायण पढ़ता हूं। अब यहां अंडरलाइन दे दिया इस प्रकार से, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द है,
पद है या शब्द है? तो ध्यान रखना यह क्या है बेटा, ये पद है आपका। क्या है? पद है। तो किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द का प्रयोग कर दो, अकेला होगा तो शब्द होगा, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद हो जाएगा। ये भी पद है और ये भी पद है। और पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य। तो क्या कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं पदों का समूह, पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब ये सार्थक क्या होता है? यदि मैं इसका टुकड़ा करूं, से धन अर्थ धन कै, से एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है साथ या सहित। क्या होता है? साथ या सहित। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे मैं पानी पीता हूं या राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल, सॉरी राम क्रिकेट खेलता है, ये ले लो, राम क्रिकेट खेलता है। अब इसका अर्थ निकल रहा है कि वह क्या कर रहा है? अभी क्रिया कर रहा है, यानी कि खेल रहा है, इस प्रकार से। और यदि हम लोग इसको तोड़ देते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, नहीं लगाया, राम क्रिकेट खेलता, तो वह क्या हो जाएगा? वाक्यांश हो जाएगा जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है उसे वाक्यांश कहा जाता है। और शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज हम लोगों ने देखा क्या कि आज हम लोगों ने वर्ण की परिभाषा पढ़ी, अक्षर की पढ़ी, शब्द की पढ़ी, पद की पढ़ी, वाक्य की पढ़ी, मात्रा। अब मात्रा क्या होती है? तो ध्यान रखना, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? किसी भी वर्ण का ध्यान रखना, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अभी मात्रा कहलाती है। और ध्यान रखना, हमेशा स्वर की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो परिभाषा क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना कि समझ में आई या नहीं आई। अब मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने श्रेष्ठा बैच लॉन्च किया है। अब इसमें आप लोग इनरोल कैसे करेंगे, ये कोड यूज करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ बनना है तो ये सब आप लोगों को करना होगा। अभी से तैयारी करना होगा बेटा आप लोगों को, तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आगे पहुंच जाएंगे, और वो हम लोग ऐसा चाहते नहीं है। तो यहां आप लोग गूगल ओपन करेंगे, क्या करेंगे? अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, फिर यहां जाना है इंडिया लार्जेस्ट में, फिर ऑल कोर्सेज में जाना है आप लोगों को। कहां जाना है? ऑल कोर्सेज में, फिर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर सीयूटी में जाना है। उसके बाद आप लोगों को आपका जो सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, मैथ्स है, क्या है, जनरल, जीटी, लैंग्वेज आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जैसे मान लो आर्ट्स है, सेलेक्ट किया। इस श्रेष्ठा बैच है जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, यहां से बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने को यहां कोड यूज करेंगे Y551। एक सामान्य जनरल कोड है, ध्यान रखना, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा यहां पे देखो, इन 10,000 जो 499 रुपए का बैच था, अब आप लोगों को कितने रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो गया? 1785 के आसपास रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट प्राप्त हो गया है बेटा आप लोगों को। देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये कोड का प्रयोग आप लोग जनरल कहीं पर भी कर सकते हो किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ में। तो 1785 का डिस्काउंट होकर के 8714 रुपए का पड़ जाता है। कब? जब आप लोगों ने ये कोड यूज किया। और बेटा ये है ना, लैंग्वेज के लिए नहीं है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग 100% प्राप्त करो तो आप लोग ये कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करके आप श्रेष्ठा बैच में लॉन्च अभी से इनरोल कर ले, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया, ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी से तैयारी करो बेटा। 12th के साथ साथ में 12th की तैयारी तो हम लोग इसके श्रेष्ठा बैच में करवाएंगे, साथ साथ में सीयूटी की भी करवाएंगे। किस प्रकार से आप लोग एक आपका मनपसंद कॉलेज आपको प्राप्त हो, जो आपकी मनपसंद एक ही चीज होती है लगभग क्या, डीयू का नॉर्थ कैंपस मिलेगा यार, हम दिलवाएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को तो इनरोल होना है श्रेष्ठा बैच में, श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि नाम ही क्या है, श्रेष्ठ बनना है। तो आ जाइए हमारे साथ में। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो सवाल मैंने पूछा था उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या पूछा था, याद है आप लोगों को? है
श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।